सोनभद्र के दुद्धी में दुद्धी विधायक द्वारा कचहरी कैंपस में अधिवक्ताओं के लिए बनाए जाने वाले सार्वजनिक हॉल व शौचालय का स्थान बदलकर अन्य स्थान पर भूमि पूजन व शिलान्यास का करने से अधिवक्ताओं में नाराजगी है। आपको बता दें, इसके चलते विरोध भी जताया गया है। आज दुद्धी बार संघ के अधिवक्ताओं ने कचहरी कैंपस में सार्वजनिक हॉल निर्माण के स्थान को बदलकर अन्य जगह भूमि पूजन करने से संबंधित विभाग के जेई व XEN पर कार्रवाई करवाने की कथित धमकी भी दी। विरोध के बीच विधायक ने पूर्वांचल विकास निधि योजना अंतर्गत 14.99 लाख रुपए की लागत से बनने वाले सार्वजनिक हॉल व शौचालय निर्माण के लिए अपने समर्थकों के साथ भूमि पूजन व शिलान्यास किया और वहां से लौट गए। मामले को लेकर कचहरी में काफी गहमा गहमी की स्थिति देर शाम तक बनी रही। अधिवक्ताओं का कहना है कि ये कार्य पूर्व विधायक के समय की कार्य योजना का है और बजट भी उसी समय पास हुआ है। निर्माण के लिए जिस स्थान के लिए प्रस्ताव दिया गया है उस स्थल पर निर्माण के लिए जियो टैग भी हो चुका है। बार संघ अध्यक्ष जितेंद्र श्रीवास्तव, कुलभूषण पांडे समेत अनेक अधिवक्ताओं ने एकत्रित होकर नारेबाजी की और अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, दुद्धी विधायक मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। आज कचहरी कैंपस में शाम को कुछ हंगामा हो रहा था, क्या मामला है? मामला ये था कि जब मैं पिछले वर्ष अध्यक्ष था तो विधायक से पूर्वांचल निधि 2021 के माध्यम से अध्यक्ष और सचिव का अधिवक्ता कक्ष और डिलक्स मॉडल का लैट्रिन बाथरूम का प्रस्ताव पारित हुआ था और प्रस्ताव पारित होने के बाद पूर्वांचल निधि के द्वारा पैसा आया और उसका टेंडर हुआ। टेंडर होने के बाद जो अभी विधायक जी, वर्तमान विधायक, अपने दबंगई के स्थान पर जहां का नक्शा पास है, जहां पे जियो टेक हुआ है, वहां छोड़कर दूसरे जगह अपने चहेतों लोगों का प्रभाव में आकर वहां शिलान्यास कर रहे थे। इसी को लेकर हंगामा हुआ था। हम लोगों का सीधा कहना है कि जहां जिस स्थान पे नक्शा पास हुआ है, जिस स्थान का बनना था, उस स्थान पे जाकर अभी नियमानुसार बने। और अगर गलत जगह विधायक जी अपने प्रकोप से बनवाते हैं तो कतई नहीं होगा। उसके लिए हम लोगों को जो भी करना होगा, दुद्धी बार एसोसिएशन लड़ने के लिए तैयार है। कानपुर के मशहूर उद्योगपति दादा नगर कोऑपरेटिव स्टेट के चेयरमैन विजय कपूर ने थामा भाजपा का दामन। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 3 बार से कांग्रेस के विधायक अजय कपूर के भाई हैं उद्योगपति विजय कपूर। विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भाजपा मेयर प्रत्याशी की लिस्ट में विजय कपूर का नाम भी शामिल। मेयर प्रत्याशी के प्रबल दावेदारों की लिस्ट में विजय कपूर का नाम शामिल किया गया है। विजय कपूर के भाजपा में शामिल होने से शहर की राजनीति में बड़ी हलचल मच गई है। आपने आवेदन किया है मेयर प्रत्याशी के लिए, तो क्या कहना चाहते हैं? मैं और मेरे मित्रों ने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी से अच्छा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है जिससे देश की सेवा की जा सके, और इस माध्यम से आप जो है देश की सेवा कर सकते हैं। तो जब मेरे दोस्तों ने ये कहा, मन बनाया तो मैंने भी सोचा क्यों ना देश की सेवा की जाए और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ जाए। कहीं ना कहीं सर एक दक्षिण की मुहिम चली हुई है, अभी जेएमडी न्यूज़ ने भी कवर किया है कि मेयर जो प्रत्याशी वो दक्षिण से क्यों ही ना हो, जो मांग उठी है, बहुत जोर से मांग। देखिए, कोई भी प्रत्याशी आए जिसको पार्टी चाहेगी उसको टिकट दे। जो प्रत्याशी आएगा हम लोग उसको चुनाव लड़ाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजयी बनाएंगे।
बहराइच से खबर सामने आ रही है, जहां भीम आर्मी द्वारा बहराइच में आज संविधान बचाओ रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया। बाबा भीमराव अंबेडकर अमर रहे के नारे के साथ संविधान रैली बहराइच शहर के सभी चौक चौराहों से होकर निकली। रैली के दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि आज भाजपा के राज में संविधान खतरे में है। शोषित, वंचित और आरक्षित समाज का खुलेआम शोषण किया जा रहा है। संविधान बनाने के दौरान जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने सोच रखी थी, ठीक उसके विपरीत सरकारें तानाशाही करने पर आतुर हैं। देखिए, इस रैली निकालने का जो उद्देश्य है, कई महीनों से हमारा आंदोलन चल रहा है, संविधान बचाओ यात्रा और आरक्षण और जमीन वापस करो। आप देख सकते हैं कि हमें इस रैली को इसलिए निकालना पड़ रहा है कि देश में संविधान सुरक्षित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जज जो है ये उनके अधिकार सुरक्षित नहीं है, और देश के अंदर आप लोग देख रहे हैं कि गरीब मजदूर किसान वो किस तरह से पीड़ित है। अभी कई सौ लोग जो है दिल्ली में जब आंदोलन चला, मजदूर और किसान आंदोलन, कई लोगों को आत्महत्या करनी पड़ी। और देश के अंदर जो जातिवाद की जो घटनाएं बढ़ रही हैं कि एक गरीब व्यक्ति को जो है ना न्याय नहीं मिल रहा है, तो इसलिए भीम आर्मी के नेतृत्व में आरक्षण बचाओ और जमीन वापस करो संविधान बचाओ यात्रा निकाली जा रही है। और ये संविधान बचाओ यात्रा पूरे देश में जाने वाली है, और एक हम बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन करने वाले हैं कि जिससे कि गरीब आवाम के जो है अधिकार सुरक्षित रहे। जैसे भारत जोड़ो यात्रा का जिले में हुआ आगमन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश स्तर की भारत जोड़ो यात्रा के पूर्वांचल जोन के प्रांतीय अध्यक्ष और पडरौना से विधायक वीरेंद्र चौधरी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सिद्धार्थनगर पहुंचे। सिद्धार्थनगर जिले के भारत भारी तीर्थ स्थल से इसका शुभारंभ कर डुमरियागंज होते हुए इटवा पहुंचे। इस कार्यक्रम में जिले के तमाम बड़े कांग्रेसी नेता व कार्यकर्ता कदम से कदम मिलाकर चलते दिखे। मीडिया से बात करते हुए वीरेंद्र चौधरी ने कहा, हमारे नेता राहुल गांधी के साथ पूरा देश कदम ताल कर रहा है और सभी का भरपूर समर्थन मिल रहा है। मैं भी प्रदेश स्तरीय भारत जोड़ो यात्रा कुशीनगर से शुरू कर विभिन्न जिलों से होते हुए आज सिद्धार्थनगर पहुंचा हूं। महाराजगंज, गोरखपुर होते हुए संत कबीर नगर में इसका समापन होगा। भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेसी नेता के मोदी की हत्या करने वाले विवादित बयान पर उनका कहना था कि ये भाजपा वालों की चाल थी। ये भाजपा के लोग रहे होंगे जो ये बोले हैं। कांग्रेस के लोग ऐसा ना सोचते हैं और ना बोलते हैं। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। भारत जोड़ो यात्रा सिद्धार्थनगर आई है, ये कहाँ से शुरू हुई है और इसका समापन कहाँ होगा? ये देखिए, भारत जोड़ो यात्रा प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा है, जो राहुल गांधी जी जो देश में भारत जोड़ो निकाले हैं उसके समर्थन में है। और ये कुशीनगर में भगवान बुद्ध की धरती से शुरू होकर आज लगभग 10 दिनों का सफ़र पूरा करके आज सिद्धार्थनगर पहुंची है, और अभी महाराजगंज होते हुए गोरखपुर और अंत में संत कबीर नगर पे मगहर में कबीर की तपोस्थली पे ही समाप्त। सर, किस तरीके का समर्थन जो है मिल रहा है भारत जोड़ो यात्रा को? अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है इस यात्रा को। हम लोग जिस यात्रा में चल रहे हैं, रास्ते में खड़े नौजवान मिल रहे हैं, बूढ़ी माताएं मिल रही हैं, किसान मिल रहे हैं, व्यापारी मिल रहे हैं, सब इस सरकार से पूरी तरह से परेशान हैं। जीएसटी की मार पड़ रही, छापे पड़ रहे थे। मैं आजमगढ़ में था, जैसे ही मेरी गाड़ी खड़ी भगदड़ हो रही थी मार्केट में। हमने कहा ये क्या हो गया, कर्फ्यू आ गया या तूफान आ गया? लोगों ने कहा नहीं, जीएसटी वाले आ गए। तो देखिए, ये है इस यात्रा का असर। लोग खड़े हो गए अपनी दुकानों पे। हमने कहा भागो मत, डरो मत, रुको। ये सरकार के लोग कुछ नहीं कर सकते, हम लोग खड़े हैं आपके साथ। और वास्तव में भाग गए जीएसटी वाले। सर, आपने जो है महंगाई को लेकर जो है इटवा में भाषण दिया है, मौजूदा सरकार पर तंज कसा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये तो जग जाहिर है। 410 रुपये सिलेंडर पे एक नेता हुआ करती थी जो सिलेंडर सर पे रख के नाचा करती थी उनको, और आज जब 1250 हो गया तो पता नहीं कहाँ किस बिल में घुस गई, आज आ नहीं रही है। जनता उनको खोज रही, मैं नहीं कह रहा हूँ, आम जनता खोज रही उनको। आने वाले चुनाव में खोजेगी कहाँ गई हो उधर। आपने जो है जनता के समर्थन की बात कही, अगर जो है जनता आपको ला रही है 24 में, तो किस तरह का बदलाव करेंगे आप लोग केंद्र में? आपको पता है 10 वर्षों के यूपीए की सरकार रही, 2014 तक जितने भी कानून बने हैं उन्होंने गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, मध्यम वर्ग के लोगों के, व्यापारियों के लिए, किसानों के लिए एक कानून बनाया। एक कानून का मैं बताऊं, 4 कानून के बारे में आपसे थोड़ा गुफ्तगू कर रहा हूं। एक कानून बना राइट टू इन्फॉर्मेशन। आम आदमी जो सूचनाएं मिलनी लेनी है वो ले सकती थी, वो कांग्रेस पार्टी ने बनाया। उसके बाद लैंड एजुकेशन बिल आया। लैंड एजुकेशन बिल किसानों के लिए सबसे हितकर कानून है। आप बताइए, किसानों की ज़मीन बसपा सरकार में लाठी से मार के
ज़बरदस्ती कब्जा कर ली जाती थी और ये जो बड़े घराने के लोग पूंजीपति लोग हैं उनको दे दी जाती थी। लेकिन राहुल गांधी जी ने एक ऐसा कानून बना दिया, बिना उनकी सहमति के 70% किसानों की सहमति की कोई भी ज़मीन एक्वायर नहीं हो सकती, अधिग्रहित नहीं हो सकती, और उसका सर्किल रेट से 4 गुना पैसा मिलता। बताइए, ये कानून, ऐसे कानून बनाने वाली कांग्रेस की सरकार थी। अगर फिर आएंगे तमाम ऐसे कानून बनाएंगे जो युवाओं को रोजगार मिलेगा, महंगाई पे कंट्रोल होगा और इस देश में जो नफरत का माहौल है वो खत्म होगा। सर, चीन लगातार हमला कर रहा है देश पे और जो है यहाँ की मौजूदा सरकार कह रही है कि हम मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? जवाब तो आप देख ही रहे हैं, जिपिंग के साथ बैठ के झूला झूलते थे। राजस्थान से खबर सामने आ रही है कोटा के रामगंज मंडी की, जहां एक बार फिर बाबा के आशीर्वाद से सेवा का मौका मिला। बानापुर से खाटू श्याम जी पदयात्रा पर जा रहे पदयात्रियों का रविवार को मोडग स्टेशन डाबादे में स्वागत किया गया। 4 दिसंबर को बानापुरा से रवाना हुई पदयात्रा 31 दिसंबर की रींगस से खाटू श्याम जी पहुंचेगी। रविवार को पदयात्रा के मोडग स्टेशन डाबादे पहुंचने पर श्री श्याम मस्त परिवार सेवा समिति मोडग स्टेशन डाबादे के सानिध्य में श्री कृष्णा जनरल स्टोर मोडक स्टेशन डाबादे की ओर से स्वागत किया गया। भोजन प्रसादी का आयोजन किया। कुंज बिहारी अहीर, राम भगत जी मोदी, मोरक नंद किशोर अहीर, जीवन और अहीर, विष्णु प्रसाद गुप्ता, राम स्वरूप, अनिल जाट, शैलू पोरवाल और भी सभी कृष्णा गुप्त टीम आदि मौजूद रहे। कृष्णा ग्रुप टीम आदि मौजूद रहे। पहले तो मेरा सभी लोगों को जय श्री श्याम, पूरे विश्व को बाबा श्याम की तरफ से सभी को आशीर्वाद, बाबा सभी पे कृपा बनाए रखें। ये हमारी यात्रा निकली फाइल मोहल्ला वार्ड क्रमांक 1 बानापुरा से शिवनी मालवा जिला नर्मदापुरम। ये खाटू श्याम जी के दरबार में हम सब श्याम भक्त हमारे धर्म को आगे बढ़ाने के लिए ये यात्रा प्रारंभ की गई है और हमेशा चाहते हैं कि निरंतर ही बाबा की कृपा हेमंत पालीवाल जी के ऊपर और हम सभी भक्तों के ऊपर और इस ब्रह्मांड के सारे व्यक्तियों के ऊपर बरसती रहे। और आप सभी को मेरा जय श्री श्याम, जय जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।